हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है लोगों के बीच अफवाह। तो लोगों के बीच आपके लिए क्या अफवाहें फैल रही हैं जानने की कोशिश करते हैं। देखो, ये अफवाहें झूठी भी हो सकती हैं, कुछ सच्ची भी हो सकती हैं। जिस प्रकार की भी आपके लिए बातें हैं या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। मेल फीमेल सभी के लिए समान है, जो भी जेंडर है आपका, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। और यूट्यूब पे जनरल रीडिंग की जाती है, आपसे रेजोनेट हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं होती है तो ये किसी और की एनर्जी समझ के आप सुन सकते हैं, मनोरंजन के तौर पे या गाइडेंस के तौर पे। बहुत सारी गाइडेंस छिपी होती है और ये डिवाइन की मर्जी है कि आप सुने, तभी आप टैरो पे आ पाते हैं। बिना ईश्वर की मर्जी कोई भी संदेश आप सुन नहीं सकते। तो फटाफट से एनर्जी को कनेक्ट करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट रहे और रीडिंग आपसे भी रेजोनेट हो सके अगली। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, वो यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है। तो व्हाट्सएप पे आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हीलिंग कराना चाहते हैं, समस्या में फंसे हैं, समाधान नहीं मिल रहा, आप व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पर रीडिंग करा लो, और रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो पास्ट की चीज़ों को भूलने की भरपूर कोशिश की है आपने, भरपूर। ऐसा नहीं है आपने पास्ट को भुलाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन दिल से यादें हैं कि जाने का नाम नहीं लेती। किसी को तो आपने बहुत गहराई से चाह लिया है, ये सच्चा वाला प्यार हो सकता है, क्योंकि इंसान ख़त्म हो जाता है, उसकी यादें, उसकी बातें, उसका प्यार, उसके साथ बिताए हुए लम्हे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हालांकि आपको प्यार में हमेशा ही धोखे मिले, वो चाहे सगे संबंधी रहे, चाहे आपकी जीवन साथी रहे, चाहे आपकी लव लाइफ रही। ढोंग दिखावा अच्छी तरीके से किया है लोगों ने, लेकिन वास्तविकता में जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आज हालात ये हैं कि कोई पूछने वाला ये नहीं है कि आखिर आप अपने जीवन को व्यतीत कर कैसे रहे हैं, आपके पास कुछ है या नहीं, आप कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। सब अपने स्वार्थ में लिप्त। जब आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, सारे लोग आपसे चिपकने लगते हैं। जब उनको लगता है कि आपकी पोजीशन थोड़ी डाउन हो रही है या आप टेंशन में हैं, परेशानी है, आपकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं मुझे यहाँ दिख रहा। तो आपने खुद को उठाने की कोशिश की है। आप देखो, जिद्दी स्वभाव से तो है, और ये जिद्दी स्वभाव जो है ख़राब नहीं है आपका। आज आपने जिद करके ही अपने जीवन को सुंदर और सुगम बनाया है, क्योंकि कठिनाइयों से आप जीते आए। आपके जीवन में दुख कष्ट बहुत रहे। ऐसा नहीं है कि आप एक सरल जीवन आपको मिल गया, बनाया खाया, चैन से बच्चों को स्कूल भेजा, या नॉर्मल ज़िंदगी। नॉर्मल नहीं है आपकी ज़िंदगी की, क्योंकि आप हो भाई प्योर सोल, पर्पज़ लेके पैदा हुए हो, तो नॉर्मल तो रहोगे नहीं। कठिनाइयाँ आपकी हर हाल में रहने वाली हैं, और ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं, कठिनाई नहीं तो जीवन का मज़ा भी नहीं। आप सोचो, अगर जीवन में कठिनाइयाँ ना आए, उनके समाधान ना खोजे जाएं, तो जीवन एक ढर्रे पे चलते चलते आप बोर हो जाएंगे ना। इंसान की आदत है, एक ही काम करते करते वो बोर हो जाता है, उसको एडवेंचर चाहिए, लाइफ में कुछ चाहिए। तो ईश्वर ने भी मसाले तड़के बढ़िया से जीवन को बनाया। आप खाना ही खाते हैं तो कितना मसाला मज़ेदार बना के खाते हैं। एक फीका फीका खाना खाते खाते, एक सा खाना खाते खाते आप बोर हो जाते हैं, है ना। तो खानों में भी तड़के हैं, ऐसे ही जीवन में मसालेदार तड़के लगाए हैं ईश्वर ने। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे लोग आपके जीवन में आए, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे और आपको सबक सिखाते रहे, और आप हर बार एक लेसन याद करते रहे। तो लोगों ने आपके लिए अफवाह फैलानी शुरू कर दी जब उन्होंने देखा कि आपका जीवन सामान्य तो है नहीं, आप थोड़े अलग थलग हैं, आपकी सोचने की शक्ति भी अलग है, आप कदम भी जिद से उठा लेते हैं, अपनी जिद पूरी करके रहते हैं। तो आपको जिद्दी कहना शुरू कर दिया, ईगोइस्टिक बताना शुरू कर दिया, आपको जिद्दी कहना शुरू कर दिया कि आप एक चीज़ की जिद पकड़ लेते हैं, ठान लेते हैं, तो फिर करके ही रहते हैं। देखो, ये अच्छाई में भी कह रहे हैं लोग और बुराई में भी कह रहे हैं, दोनों तरीके से, क्योंकि कुछ लोग निगेटिव हैं। वही बात को अगर हम पॉजिटिव लें
तो वो पॉजिटिव वे में कही जाएगी। अगर वही बात को थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके कहने का ढंग अलग हो जाता है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जिद्दी आपको दोनों प्रकार से समझा जाता है। आज आपकी सफलता का राज लोग कह रहे हैं कि आज जो सफल है ये व्यक्ति, आप पर्सनी, ये भाई अपने जिद के कारण है। काश कि हमने भी जिद की होती अपने जीवन में आगे बढ़ने की, हमने भी सोचा होता, हमने भी कुछ कदम उठा लिया होता तो शायद हम भी इसकी तरह आगे बढ़ जाते। लेकिन ये है कि इसने बदनामी का टोकरा सिर पे रख लिया, इसको लोग उल्टा सीधा कहने लगे, बदनाम करने लगे, जिद्दी कहने लगे। लेकिन ये है, हम शांत बैठे हैं तो हमें अच्छे में गिन लिया जाता है, इतना हो गया। लेकिन देखा जाए तो इसका जीवन मस्त है। आपके जीवन को मस्त देख रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं कि आप मस्त जीवन जी रहे हैं, और ये बड़ी ही पॉजिटिव वे में अफवाह है आपके लिए। देखो, आपने अपने जीवन में, मैं कॉफ़ी थोड़ा सा पी लूँ, अभी आगे करती हूँ रीडिंग। तो आपने अपने जीवन में चाहे जो किया, जो उतार चढ़ाव आए, जो भी, आपने अपने दिल की सुनी। दिमाग से उतना काम नहीं लेते हैं आप, दिल से दिल की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, और दिल ही दिमाग तक चीज़ें पहुंचाता है। आप इमोशनल व्यक्ति हैं। फीलिंग आपके लिए मायने रखती है। आपको रुपए नहीं चाहिए, आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको फीलिंग्स चाहिए। आप दूसरों का देखते हैं दुख और दर्द तो उसमें आप द्रवित हो जाते हैं, आपका हृदय पिघल जाता है, आप उसके लिए ऐसे हो जाते हैं, एकदम मेहरबान बन जाते हैं। आपके लिए कोई मेहरबान नहीं बना, ये भी है, ये भी सच्चाई है। आपने दुनिया में अगर चमक फैलाई है, एक ज्योति फैलाई है, जीवन की एक सच्चाई को आपने देखा है और उस सच्चाई पे आपने चलने की कोशिश की है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हर इंसान को जागृत अवस्था आ जाए, हर इंसान जागृत हो जाए, अवेकन हो जाए, नहीं। ये भी पोजीशन ईश्वर ही देते हैं। तो लोगों को पता है, लोग ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि आप धार्मिक कर्म कांड में बहुत हैं, धार्मिक दिखावा तो नहीं करते हैं आप, लेकिन हाँ आप हो धार्मिक हो, ऐसा लोगों को पता है। अफवाह भी फैलाते हैं कि भाई ये ईश्वर को बहुत मानने वाला है, इसने तो अपने पूरी नैया ही सौंप दी है ईश्वर की, और ईश्वर ही खिवैया होते हैं, ईश्वर ही आपको आगे बढ़ाते हैं। ये लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आप आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, दोनों तरीके से आपको देखते हैं। और लोगों में ये भी अफवाह है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, दिव्य शक्ति आपका साथ देती हैं, उनको ऐसा लगता है। यानी कि एंजल से, बहुत सारे लोग एंजल को नहीं जानते, देवदूतों को पर उनका भरोसा नहीं होता, वो केवल हाँ कि भगवान है, ठीक है, हमने देखा नहीं है उनको, ऐसी भी विचारधारा के होते हैं लोग। तो तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, अफवाहें उड़ाने के लिए आपके जीवन को लेके कई तरीके की अफवाहें उड़ा देते हैं। सबसे पहले तो आपके जिद्दी स्वभाव की जो चर्चा होती है, ये सबसे बड़ी अफवाह में से अभी मुझे दिख रहा है। दूसरा, आपके चरित्र को लेके कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग चरित्र के व्यक्ति हैं, चाहे आपके लिए कितनी भी गलत बातें फैलाई गई, आप पे उंगली उठाई गई, और ये उंगली उठाने वाले जो लोग थे, लोग ये अफवाह फैला भी रहे हैं आपके लिए कि आप चरित्र से मजबूत हो, लेकिन लोगों ने आपके लिए गलत गलत बातें फैलाई। अब ये लोगों के बीच फैल रहा है कि आप गलत नहीं थे, आप चरित्र से ख़राब नहीं थे। एक सोल जर्नी होती है एक इंसान की, कभी जीवन में कोई ऐसा कदम उठा भी लेता है तो उसकी बातें होके वहाँ उसका, अगर उसके विषय में देखो, सबसे पहले तो ये घबराना नहीं चाहिए कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपके चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है या आपको बुरा भला कहा जा रहा है। ये समझो, जितना आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आपसे कोई छोटी सी भी गलती हो गई उसको बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो समझो ईश्वर ही चाहते हैं कि आप जितनी वो बातें फैलेंगी उतनी आपके पाप कर्म जो आपसे धोखे में हुआ, अनजाने में हुआ, वो कम हो जाएगा। और कम हो जाने के बाद फिर आप देखेंगे कि जीवन में सरलता भी आपके आ जाएगी। तो ये अनुभव, लोग कहते हैं आपको एडवेंचर पसंद है, आपको एक जगह टिक के रहना पसंद नहीं है, आप तरह तरह के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, एक ही काम में आपका मन नहीं लगता है, रिश्तों में भी आप गंभीरता से उतनी बात को नहीं लेते हैं, जैसे किसी ने कह दिया, सुन दिया तो आप गंभीर होके नहीं बैठ जाते हैं, लोगों को माफ़ करना आप जानते हैं, लेकिन हाँ अपनी जिद पे अगर आ गए तो आप एक सेकंड नहीं लगाते हैं उन रिश्तों को भी छोड़ने में जिनसे आप बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये देखो, ये मुझे भी दिख रहा है। आप पता है कैसे इंसान हो, आपको ऐसा लगता है यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं,
तो आप दूर हट जाएंगे, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके घर परिवार है, कुछ भी। आप इतनी हिम्मत रखते हो कि आप उनसे दूर हो जाओ। आप रो लेंगे अकेले में, अंदर अंदर घुटेंगे, लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे आपके कारण उनको दुख हो। लेकिन लोगों को ये नहीं लगता कि आपके कारण दुख हो, ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ आप अलग हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये इसको अपना लेवल सही रखना है, इसको टेंशन नहीं लेना है, एक जिद्दी किस्म का इंसान है, ये दूर हो जाता है लोगों से। उनको पॉजिटिव वे से लेना देना नहीं है लोगों को, है ना, कुछ लोगों को। तो लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं आपके दिल के भाव, तो यहाँ पर कह देते हैं आप भाई इतने मजबूत हृदय के हो कि आप रिश्तों को भी छोड़ने में ज़रा देर नहीं लगाते। जहाँ भी कहीं भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, आप बिना मोह के छोड़ देते हैं। आपको मोह नहीं है चीज़ों से, आप पकड़ के नहीं बैठते हो। वो चाहे बात हो, कोई बात हो, चाहे उसको भी ज़्यादा देर पकड़ के नहीं बैठते हो। भूल जाना आपको पसंद है, चीज़ों को आप भुला देते हैं, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं। मैं तो कहूँगी जिद पे अड़े रहो, मैदान में डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। ये ज़िंदगी है, इसमें परिवर्तन स्वतः ही होते चले जाते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, आज सुख है तो कल थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ सकती हैं। तो हर हाल के लिए अपने आप को मजबूत रखो। अफवाहें फैलती रहेंगी, कुछ झूठी कुछ सच्ची, उनको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। बस उनमें से कुछ निचोड़ निकालो, कहाँ आपको सुधार करना है, कहाँ आपको सही करना है, कहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू।